भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बचपन बीत गया मेरा, जब टूटेगा तो दुख तो मुझे भी होगा ना। कार भी यहीं से बचपन आपका? सब यहीं से मैडम, यारी दोस्ती पढ़ाई लिखाई सब यहीं पे। माँ का आंचल छोटा होता है कोई। नदी के पास जितना भी निर्माण है, जो घर बसे हुए हैं, वहाँ पर उसे ओजोन एरिया कहा जाता है और वहाँ पर कोई भी निर्माण जो है वो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। रोजगार तो यहीं से जुड़ा हुआ, कोई पूजा करा रहा है, कोई माला बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। रोजगार भी यहीं, बसावट भी यहीं। बसावट भी, दोनों चीज़ यहीं पे। मैम पैसे वैसे निकालते हैं, जैसे बाई चांस कोई बंदा आता है, जैसे पूजा पाठ वाले। हम खाली कर देंगे, बाकी प्रशासन वाले कुछ सोचे भी, हमारी दूसरी जगह भी दे हमारे को। तो 2 बार पानी आया जो ऊपर मंदिर में ठेक गया है, एक नीचे में, अब उसी पर ये तार पार हो रहा है। बहुत दिक्कत होती है। सरकार से मांग यही है कि भाई हमें जहाँ जैसे वैसे रहने दिया, भाई यही बात और हुआ। देखो जगह तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग तो कब्जा में है ही नहीं किसी का वेद में। 32 घाट हैं ये, इसमें पब्लिक रहती है, किराएदार रहते हैं। उनका मन पलट जाए, बोटे भी हटा दे, नाई को हटा दे, पंडित को हटा दे, दूसरा पंडित रख लिया, तो ये भी तो है ना। इसलिए मैं पहली इस बात को कह रहा हूँ, ये सारा पानी के अंदर घुस गया था ये, और इस कभी भी बह गया ना तो घाट के सारे जो रिहाइश हैं कहीं हैं वो सारे बह जाएंगे। आप क्या करते हैं? हम तो बोटिंग का काम, शूटिंग वूटिंग कराता हूँ मैं। कितने साल हो गए? बचपन बीत गया, फेमस मैंने करा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इसको दिल्ली नहीं इंडिया नहीं वर्ल्ड में नाम चलता है मेरा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त यमुना बाज़ार इलाके में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे एक खूबसूरत यमुना नदी आपको नज़र आ रही होगी और वहीं पर दूसरी ओर लोगों के तमाम मकान नज़र आ रहे होंगे। आज इसी इलाके में जो है लोगों के घरों पर खतरा छा चुका है, क्योंकि डीडीए के नोटिस जो है 310 घरों में चस्पा हो चुके हैं, जिसमें इन लोगों को कहा गया है कि आप जल्द से जल्द अपने घरों को खाली कर यहाँ से चले जाएँ। देखिए, यहाँ के लोगों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि वो ब्रिटिश शासन से जो है यहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि काफ़ी सालों से इस इलाके में रह रहे हैं और जहाँ से अपना बचपना बिताया है, जहाँ से कई सालों से रह रहे हैं, क्या वहाँ से घर छोड़ना इतना आसान रहेगा? यहाँ पर लोगों से ही जुड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो जितने भी आपको गोताखोर भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का काम है, जहाँ से काम चलता है बोटिंग करके। यहाँ पर बोट्स आपको नज़र आ रही होंगी, या तो बोट चलाते हुए वो अपना घर का गुजारा करते हैं, या फिर ये जो गोताखोर है, अगर कोई बच्चा डूब जाता है या फिर अंदर जाकर जो है कोई सामान मिलता है, उसको बेचकर इन लोगों का गुजारा होता है। तो यहाँ पर बहुत ही मध्य वर्ग के लोग रहते हैं और अब यहाँ लोगों से भी जुड़ेंगे और आखिर क्या कुछ राय है इस पर, जो सरकार के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है इस ओजोन एरिया पर। जी हाँ, इस एरिया को ओजोन एरिया जो है करार दे दिया गया है और कहा गया है कि ओजोन एरिया में जो नदी के पास जितना भी निर्माण है, जो घर बसे हुए हैं, वहाँ पर उसे ओजोन एरिया कहा जाता है और वहाँ पर कोई भी निर्माण जो है वो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ होता है। हालांकि यहाँ के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने घरों को बचाएं और कोर्ट का रुख का भी जो है वो बात की जा रही है। आइए यहाँ लोगों से भी जुड़ लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बबलू है। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी मैम, यहीं रहते हैं। तो नोटिस आ चुके हैं, अब कहाँ जाने का इरादा है आप लोगों का? अब जैसे जहाँ सरकार हमें भेजे वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, ये नदी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, मतलब यहीं से? मैम पैसे वैसे निकालते हैं, जैसे बाई चांस कोई बंदा आता है, जैसे पूजा पाठ वाले बहुत से आते हैं, ये अमावस्या वाले टाइम है, नहाने धोने, तो बच्चा कोई लुढ़क जाता है, हम उसे निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, फिर हमारा 2-4 रुपए का गुजारा यहीं से होता है। गोताखोरी हैं आप लोग, कोई अगर मुसीबत में है तो उनको बचाने का काम? बाकायदा हमारे पे गोताखोर का सर्टिफिकेट भी है, सब है हम पे। अच्छा, गुजारा कैसे होता है आप लोग? जमुना माई से होता है हमारा। जमुना माई से जीविका यही है जी, आगे आइए जी। ये हमारा जमुना माई जीविका है, हम इसी से कमाते खाते हैं। हमारा गुजारा भत्ता ही नहीं जमुना माई से होता है, पैसे से होती है। कोई नहाना धोना, कोई चाहे पर्यटक सब आते हैं यहाँ पे, कोई खसक जाता है, कोई सुस्त लेता है, जैसे डेड बॉडी वगैरह, अब वो कम हो गए इसमें। पहले कुत्ते बिल्ली दुनिया भर के जाते थे, जानवर आते थे। अब उसमें कंट्रोल हो चुका है। नालों में इन लोगों ने जल बोर्ड लगा रखे हैं, टेंडर दे रखे हैं, फिर जमुना जी का गाद के लिए हर मशीनें भेज रखे हैं। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हमारा तो बचपन ही यहीं का, हमारा कम से 2-3 पीढ़ी हमारे यहीं निकली पड़ी है। हमारा मुश्किल है यहाँ से छोड़ना, क्योंकि यहाँ से यादें आप लोगों की जुड़ी हुई हैं, बचपना यहाँ से बीता है, तो कितना मुश्किल होता है अपने यहाँ पर जहाँ से आप बचपन से रह रहे हैं वो जगह छोड़? नहीं, हम लोग देखो जगह तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग तो कब्जा में है ही नहीं किसी का वेद में। हम लोग निःशुल्क सेवा गोताखोर हैं, हम लोग अपना यहाँ रहते थे, हमारा टूट चुका है पहले ही। थी पहले झुग्गियों में? हाँ, 2008 में टूट चुका है। हम लोग का कोई मतलब नहीं है यहाँ से।
बस जो है रह रहे हैं यहाँ पे किराएदार वगैरह वगैरह, इनको हटाना जरूरी है, क्योंकि जमुना स्थल है ये और पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल है। लोग वहाँ आएंगे, केरला के आते हैं, कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे जो घूमने आते हैं, जमुना में गंदगी देखते हैं। लोग बाग ज़्यादा यहीं के लोग अन्या पनिया फेंक देते हैं जूठा। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी जो नोटिस वगैरह आते हैं, हमारे इतना ही है कि बस हम लोग को सौंदर्यीकरण करें, डेवलपमेंट करें, सुंदरीकरण करें, पर्यटक स्थल बनाए, पर्यटक स्थल बनावे, हम लोग का जीविका ना खत्म करे, हर किसी को जीविका दिया जाए। आइए जुड़ते हैं स्थानीय लोगों से भी। क्या नाम है सर आपका? मुकेश। बाकी कब नोटिस चस्पा हुए थे, कब आप लोगों को जानकारी? ये तो नोटिस तो 2-3 दिन पहले सप्ताह हुए हैं। रिपोर्ट तो आन के कह गए थे कि हम जो नोटिस दे रहे हैं आपको खाली करने पड़ेंगे। कितने घरों पर यहाँ नोटिस आ चुके हैं? भाई यहाँ से तो वो समझो एक मैसेज देते हैं, वहाँ से 2 नंबर से और यहाँ 32 नंबर तक घाट है। ये कितने घाट हैं? 32 घाट हैं ये। इसमें पब्लिक रहती है, किराएदार रहते हैं, सब चीज़ रहते हैं। और इनको जो है, इनको जगह पहले जो किराएदार थे उनको जगह मिल गई थी, वो फिर दोबारा यहीं आ गए। जैसे बाढ़ ग्रस्त एरिया इसको बताया जा रहा है, बाढ़ की समस्या यहाँ पर रहती है, जो है आधा इलाका पानी से ही डूब जाता है। तो लोगों की सुरक्षा को लेते हुए जो कदम उठाया है, क्या वो सही नहीं है? ये सही है, क्योंकि मैंने 3 बाढ़ देखी है और ये जो है ना, ये ऊपर तक ये सारे टूटे पड़े हैं ना, ये सारा पानी के अंदर घुस गया था ये। और इस कभी भी बह गया ना तो घाट के सारे जो रिहाइश हैं कहीं हैं वो सारे बह जाएंगे। बड़ा मोटा एक हादसा हो जाएगा, कितने आदमी मरेंगे पता नहीं चलता। लोगों की जान को भी खतरा है ऐसे में? खतरा है, ये तो बात मानते हैं, जान को खतरा है, क्योंकि यहाँ पे 3 बाढ़ में नींव हिल गई है ये। और इनको कोई मकान बनाकर यहाँ मामले करें तो थोड़ा सा नींव को पक्का करके करें। अच्छा, कितने सालों से, कब से बसा है ये और कितना पुराना है? ऐसा है कि जो हम आते थे छोटे से, तो ये मेरे ख्याल से 25-30 साल पहले के या 40 साल पहले का बसा हुआ होगा, 25-30 साल। क्योंकि जब हम आते थे तो उस टाइम ये पानी साफ था। और तो ये पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक दरीवा कला शराब बाज़ार है, तो सारे यहाँ के लाला लोग यहाँ के नहाया करते थे। सुबह पहलवानी करी अखाड़ों में, और फिर यहाँ पे स्विमिंग सिखाते थे गुरुजी हमारे। गुरुजी जो हमारे थे वो मास्टर शंकर दत्त शर्मा थे और भगत सिंह के गिरोह से थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ऐड मिलती थी। तो हमें यमुना नदी को आप लोग पूछते हैं, अभी ऐसी हालत देखकर कितना बुरा लगता है कि अपनी माँ को इस हालत में देखना, जो कचरा वगैरह जो है नदी में डाल रखा है। यहाँ पर कुछ गोताखोरों से भी बात करी, यहाँ पर उनके भी यही मांगे कि इस नदी को कम से कम सबसे पहले साफ करवाया जाए। वो यही है, हम भी यही चाह रहे हैं कि नदी को साफ़ कराया जाए। जो मगर ये कि इसको साफ़ होने में पहले तो ये इधर का इलाका नाले निकालेंगे, इधर से जो नाले निकलेंगे इधर से घाटों में से, और फिर जो है जमुना जी के नाले कटने के बाद फिर इसमें सफाई आएगी। कोई और जगह अलॉट की गई है आप लोगों की कि आप यहाँ से कहीं और जा सकते हैं? कोई और जगह बताइए। को सबको जगह मिल चुकी है जी। और जगह मिलने के बाद ये उस जगह को छोड़ के फिर यहाँ पे आ गए। अच्छा, पहले ही जगह मिल चुकी थी? मिल चुकी थी। वापस आ गए? वापस आ गए या फिर किराए पे चढ़ा दिया? नहीं, वहाँ किराए पे भी चढ़ा दिया, किसी ने बेच दिया, और फिर ये यहाँ पे आ गए। तो फिर दोबारा इन्होंने सोची कि हमें और मिल जाना चाहिए। तो लालच के चलते बोल सकते हैं? हाँ, लालच का मामला है ये। अब फिर उस टाइम के उनको मिल गया था तो काफ़ी नए किराएदार भी और आ गए, तो वो सोच रहे कि हमारे को भी और मिल जाए। क्या नाम है सर आप? मेरा गणेश पंडित नाम है। बाकी जब से नोटिस चस्पा हुए हैं, क्या लोगों की राय है और क्या कुछ वो सरकार से मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं दूसरी जगह 200 मीटर के दायरे में हमारे को दो, अगर आप तोड़ते हो, हमारे घाट वाट पे घर तोड़ते हो तो, ये मांग है उनकी। और ये मैडम डीडी लैंड है, आपको तो देखो पता ही है, गवर्नमेंट की जगह है। इलीगल तो कंस्ट्रक्शन हुआ ही है मैडम, वो तो अब आज से दिनों से, कई सालों से बाकी पिंडों की ब्राह्मणों की जगह है यहाँ पर। और नाव वाले नाई 3 का काम है, आपको तो बोटें चलती हैं यहाँ पर, घूमने फिरने शूटिंग वूटिंग करने के लिए आते हैं, उनके लिए ये बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है यहाँ पर, बाढ़ हर साल बढ़ता है। छाती तक जितना पानी, बोटें हम मैडम अपने ऊपर बांधते ले जाके, कितने लोग यहाँ पे दिक्कतें होती, समस्याएं होती बाढ़ के अंदर। तो लोगों की सुरक्षा को लेकर अगर ये कदम है तो सही नहीं है? सही है मैडम, सुरक्षा को लेकर कदम उठा रहे तो ठीक उठा रहे, बट ये उसके बाद जो घाट पे जिन लोगों के काम है ना, उनको मना ना करा जाए, उन लोगों को यहीं पे काम दिया जाए जिनके घाट पे काम है। सरकार ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि यहाँ के रोजगार छीनेगी। सरकार तो सीधा कह रही है कि बस यहाँ पर उन्होंने, हाँ रोजगार की तो नहीं बोली, मगर बाद में वो उनका मन पलट जाए, बोटे भी हटा दे, नाई को हटा दे, पंडित को हटा दे, दूसरा पंडित रख लिया, तो ये भी तो है ना, इसलिए मैं पहली इस बात को कह रहा हूँ। लोग डरे पड़े कि कहीं रोजगार ना। हाँ, वो भी है। अगर यहाँ से सरकार हटाती है तो बोट को और नाई को, पंडित को, 3 को यहाँ पर रखा जाए। इस इलाके में रहने वाले लोग ज्यादातर क्या काम करते हैं? नाव वाले भी हैं, पंडित, ब्राह्मण, नाई, और ये तुम्हारा
जो चांदनी चौक में कुछ लोग काम करते हैं यहाँ पर बाहर के लोग, जो ये सारे चांदनी चौक वालों को, लाला बनियों को बनाई हुई जगह है। ये पुराने टाइम की दान की जगह है, ये रियलिटी है, सच्चाई है। बाकी एक्शन पर आप सहमत हैं? सही है मैडम, जो हो रहा है सही है। अगर जो ज़्यादा दिक्कत करेगा ना उसको वो भी नहीं मिलेगी। अगर हम सही सलामत कहेंगे ना, हाँ जो प्रशासन के ठीक है, जो आप कार्रवाई करो सर ठीक है, हम खाली कर देंगे। बाकी सर प्रशासन वाले कुछ सोचे भी, हमारी दूसरी जगह भी दे हमारे को। अगर ज़्यादा हम दिक्कत के लड़ाई करेंगे तो प्रशासन वो भी नहीं दी देगी। हुई है पहले से? वो तो पहले 16 साल पहले दी थी ना, किराएदारों को दी थी ना। हम तो घाट बसावट कैसे हुई? हम घाट वाले हैं ना, उसके बाद लोग आ गए। 16 साल के बाद जो पुराने लोग थे ना, जो यहाँ तक चले गए थे, उन्होंने कमरा दे दिया। ये आप क्या करते हैं? हम तो बोटिंग का काम, शूटिंग कराता हूँ मैं। कितने साल हो गए? बचपन बीत गया, फेमस मैंने करा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इसको। दिल्ली नहीं, इंडिया नहीं, वर्ल्ड में नाम चलता है मेरा। भावनाएं जुड़ी हुई हैं? बचपन बीत गया मेरा, जब टूटेगा तो दुख तो मुझे भी होगा ना। कार भी यहीं से बचपन आ सब यहीं से मैडम, यारी दोस्ती पढ़ाई लिखाई सब यहीं पे दिल्ली 6 में हुई है मेरी। बुरा लगेगा यहाँ? हाँ थोड़ा दुख तो होगा। हाँ फिर ये जगह याद आएगी। जैसे इंसान एक मर जाता है ना, घर का चला जाता छोड़ के, ऐसे ही लगेगा। क्या नाम है अंकल आपका? रामचंद्र भगत। बाकी नोटिस वगैरह कब आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्रवाई पर? हाँ नोटिस हुआ है, अथी चलता था ना बिजली, उसका बिल मांगा, बिजली दे दिया। वो कल या परसों बैठे थे यहाँ पर, 8 या 10 आदमी आए थे, तो 2 लिख रहे थे, एक उनके पास बैठा हुआ था, बाकी और घूम रहा था। तो हम उसमें कुछ नहीं बोले, जो लिख करके दिए सो अपना है। कितने सालों से रह रहे हैं? अरे हमको तो बहुत हो गया, बचपन यहीं पे था? बचपन हम 1923 में आया था। और क्या 1923 में यहाँ अभी 107 हो गया है उम्र का। हाँ हम दुकान से भी इस्तीफा ले लिए 105 में। अच्छा, बाढ़ वाली स्थिति जब इस इलाके में बाढ़ वाला तो कैसे बचाव करते हैं? सुने ना, बाढ़ पहले कांग्रेस का सारा था, 7-8 मंत्री था कांग्रेस का। उस टाइम में बाढ़ आता था, इतना आता था, पानी साफ, इतना आया तो पानी साफ। अब गौरी जी के तरफ से पानी इतना आया है 2 बार में, एक मंजिल से तक आ जाता है। तो 2 बार पानी आया है, जो ऊपर मंदिर में ठेक गया है, एक नीचे में। अब उसी पर ये तार फार हो रहा है, यही दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। कैसे रह पाते हैं? तो इन्हें जो 2 बार आया बाढ़, तो मीटरों का स्कूल है ना यहाँ, वही में 15 दिन रखे थे और खाना पीना दिए थे। स्कूल में रह रहा था वहाँ पे, बगल में स्कूल है ना सरकारी, तो पानी आता है तो वहीं पे रह रहा है सारे। बस 2 ही बार। अब उसके बाद तो कांग्रेस का था राज। कांग्रेस का पुराने जो थे मंत्री, उसके आम से देखा हूँ 7-8 मुख्य प्रधानमंत्री। अच्छा, घर बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं अभी आप लोग सारे? बचाने के तो घर छोड़ के तो हम नहीं कहीं जाएंगे, घर तोड़ने नहीं देंगे। वैसे हमको मार दे, बच्चे सबको 6 लड़के हैं, अब पुतोह भी है, बच्चे सब भी है, रहते हैं गांव में भी जाते हैं, दरभंगा जिला। कैसे बचाएंगे सर यहाँ के लोग घरों को? अब जैसे बचा रुक लेंगे या फिर क्या चीज़? सरकारें बचाएंगे, अगर बचाने वाला होगा तो सरकार बचाएंगे, आदमी तो बचा ही रहा है, और नहीं कोई बात। यहाँ पर सभी क्या काम करते हैं? क्या बोट चलाने का या फिर ये नदी से? सरकारी काम में कोई नहीं है, फूल पत्ती कुछ नौकरी करता है, कोई 1000 देता है, 1200 देता है, 800 देता है, अपना कमा के बच्चे उच्चे को खिलाता पिलाता है। हम अब नहीं कमाते हैं, 6 लड़के हैं, 6 वो अपना लगा हुआ है, कोई सरकारी में नहीं। मोटा मेहनत का काम कर कर ही यहाँ पर गुजर बसर हो। हाँ बस, किसी को रोज भी दे दिया 200-300 का, उसमें काम करता है, फूल पत्ती कमाता है, इधर और क्या करेगा। माली का काम देख रहे हैं ना, यहाँ पे फूल फाल है, वह माला बना के अपना। हाँ मंदिर का, हाँ हाँ। मंदिर का हम है। हाँ वही जुड़ा हुआ है, जो आदमी है ना, तो माला उला दे के अपना वही गुजारा करता है। और उसी क्या के ऊपर पहले जो इंदिरा गांधी का बड़ा बाप था, उनको देखे हुए हैं, क्या नाम था, राजघाट में जितना मरे हुए हैं सबको देखे हुए हैं। क्या कहेंगे, अभी नोटिस वगैरह आ गया है, कितना मुश्किल है अभी यहाँ पर? देखो जी, यहाँ पूजा का स्थल है, पूजा पाठ करने का स्थल है, सब पूजा पाठ कर रहे हैं। रहने का व्यवस्था कुछ नहीं है, लेकिन व्यवस्था यही है, जब आदमी कहीं रोजगार तो यहीं से जुड़ा हुआ, कोई पूजा करा रहा है, कोई माला बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। रोजगार भी यहीं, बसावट भी है।
बसावट भी, दोनों चीज़ें यहीं पे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट जो कह रही है कि ये बाढ़ का इलाका, बाढ़ कोई पहली बार नहीं आया है। जब से हम लोग जब से पानी कोई ज़्यादा नहीं है तो 2 से 3 दिन 4 दिन रहता है। देखो जी, पहली बार कोई किसी का दुर्घटना नहीं होता, ये हमेशा से होता है। जमुना जी कुंवारी है, जमुना जी में कोई ना कोई होता रहता है। घर बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कदम? बचाने के लिए क्या करें, अपना काम जो काम कर रहे हैं भाई, यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सरकार से मांग यही है कि भाई हमें जहाँ जैसे वैसे रहने दें, भाई यही बात। और कहीं हम लोग खुश हैं यहाँ पे, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एक बहाना भाई ढूंढे, बाढ़ आ रहा है, ये है वो है, भाई यही सब और पर लोग कह रहे हैं कि हम जैसे रहते हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं, जैसे कि इलाके के लोगों से जुड़े। बाकी महिलाओं को देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरफ मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है, कीर्तन हो रहा है, और कुछ लोग तो है घर बचाने के लिए भी यहाँ पर जो है मंदिर में आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके घरों को बचा लिया जाए। यहाँ पर और भी लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? अरे वहाँ जाने नहीं, कितने सालों से रह रही हैं? मैं बोलने से मंदिर में रोज आती हैं? तो भाई है हमारे सबके। यहाँ पर यमुना मैया है, यहाँ पर मंदिर है, कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी नोटिस आ गया है तो अभी क्या रहने वाला है? नोटिस है, पता है तोड़ेगा हम इसी कसम हम लोग फंसे हुए हैं। कितना मुश्किल है यहाँ से जाना? बहुत मुश्किल। बचपन भी यहीं से रहा है? क्या कुछ सरकार से कोई मांग? मैं कोई क्या कहूँ, रहने के लिए है वही बहुत, हम कुछ नहीं कहूँगी। अब क्या है हमारे यमुना बाज़ार इलाके में हम मौजूद थे। हालांकि लोगों से जुड़े और लोग काफ़ी ज़्यादा जो है नाराज़ नज़र आ रहे हैं इस कार्रवाई के बाद। लेकिन अगर आपको बता दें, ये जो एरिया है ओजोन एरिया इसको बताया गया है, और यहाँ पर जो है नहर के पास जितने भी जो निर्माण हुए हैं उसको साफ तौर पर इल्लीगल करार दिया है। और यहाँ पर लोग काफ़ी सालों से रह रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिटिश शासन से जो है लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, यहाँ पर लोगों का बचपन गुजरा है, यहीं से लोगों का रोज़गार है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो बोट्स वगैरह हैं यहीं के लोगों के हैं, बोटिंग के ज़रिए जो है ये लोग कमाते हैं और उसके बाद जो है इनका घर चलता है। लेकिन अब अगर बात करें यहाँ पर अलॉटमेंट की, तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि पहले भी यहाँ पर लोगों को जो है जगह अलॉट कर दी गई थी किसी और जगह पर, और यहाँ पर अब जो बसावट हुई है वो एक तरीके से इलीगल बसावट हुई है। अब यहाँ पर लोगों को सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है। जल्द से जल्द जो है लोगों को ये एरिया जो है वो खाली करना होगा और यहाँ से जाना होगा। बाकी इस खबर पर अब आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।